एक आलिम दीन जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए डेडिकेट कर देता है, लेकिन आज का जो इंसान है वो उसको उस तरह से सुनता नहीं, या एक गैप आ गया है। तो उस गैप की क्या बड़ी वजह है कि आज का इंसान जो है वो दीन से दूर होता जा रहा है? मेरे पास कुछ अर्सा पहले कुछ बच्चे आए जिन्होंने आपकी वीडियोस देख के, वो इस्लाम को छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ आपकी वीडियोस ने उनके अंदर ना वो जो शायद वो ऐसे सवालात उनके जहन में थे जिनके जवाब उनको नहीं मिले थे, वो जवाब मिले और फिर वो तेज़ी से दीन की तरफ वापस आए। तो ये जो इतना गैप है आजकल के बच्चों का दीन को लेके, या वो आलिम दीन तक पहुँचते नहीं, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आखिर तक? आप तक आवाज़ आ रही है सबको? दीन तक तो सिर्फ अल्लाह ही लाते हैं, ठीक है, कोई मेरा आपका कोई काम नहीं। ये तो मामला आसान रखें। हम दिमागों के साथ खेलने वाली कौम है, अल्लाह ताला दिल फेरते होते हैं। हम दिल नहीं फेर सकते किसी का, दीन पे जो आता है उसका दिल फिर जाता है बस, या फिर दिल अल्लाह दीन से ही फेर दे किसी का। तो हमारा काम जो है ना वो कोशिश ही है। अब मसला ये है कि एक इतना बड़ा एक जो चक्का घूमता है ना हर कुछ 100 साल के अंदर अंदर, सोच का और दिमाग का काम है, तो उसके ऊपर हमारा सवाल होगा। हमसे कभी भी सवाल नहीं होगा किसी का दिल क्यों नहीं फेरा। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से एक मुखातिब करते हुए कहा कि आप हिदायत नहीं दे सकते किसी को। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ना पै दर पै इनके ऊपर तबलीग की ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप परेशान ना हो इनके लिए। आपका काम नहीं है कि किसी को हिदायत आए ना आए, आपका काम है बस पैगाम पहुँचा दें, बशीरम व नज़ीरा, अच्छे तरीके से खुशखबरी सुना दें या फिर वही सुना दें। इसके अलावा यू कैन नॉट चेंज द हार्ट। सो जो जितनी भी हम एहसान माने ना उलमा कराम का, उतना कम है। पूरी लाइफ दी, मतलब मैं आपको नाम बताना शुरू करूं तो शायद आज के सेशन से नामों में गुजरे और फिर भी हम 1% ना कवर कर सकें। खाली अगर सिर्फ बड़े ज़गीर की उलमाई की बात की जाए तो पूरी उम्रें लगा दी, बचपन से मदरसे में रहे, फिर कहीं नहीं निकले। तो उलमा कराम के ख़िलाफ़ जो भी स्पीकर इस वक्त बात करे ना तो समझ जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि फ़लाँ इलाके में एक आलिम आया और इस्लाम के अंदर नई नई बातें बताता। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा झूठा है, इस्लाम में आपको नई बात नहीं आ सकती, याद रखिएगा। कोई भी बंदा कोई ऐसी चीज़ जो इस्लाम में नबी अलैहिस्सलाम से साबित ना हो, सहाबा से साबित ना हो, ठीक है, अब वो कोई नहीं डाल सकता। ना किसी की मजाल होनी चाहिए, ना अगर किसी ने जुर्रत कर दी तो सुनने वाले की मजाल हो कि अच्छा क्यों ना फराली करके देखें तो सही, ठीक है। सो उलमा कराम की उन काविशों को जो भी रद्द करने की तहरीक करेगा, सबसे पहला तो वो शैतानी अमल उसके अंदर रद्द कर लिया गया। अब मसला ये है कि आजकल जितने भी आप कराची में आपकी जो उम्रें हैं वो साफ बता रही है कि इस वक्त आप एक्सपोज्ड हैं एक ख़ास तरह की सोच के। हर कुछ 100 साल बाद सोच जो है ना अपनी एक करवट बदलती। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ज़माना जो है वो बेहतरीन ज़माना है। अब उसके बाद बद से बदतरीन ज़माने की तरफ का सफ़र है। बस इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक दफ़ा हज़रत अमीर माविया से किसी ने पूछा कि आप बेहतर हैं या अली बेहतर थे? तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या मुकाबला करना, मैं तो खाली एक ही हदीस से साबित करता हूँ कि अली बेहतर है कि वो मेरे से पिछले ज़माने का। समझ आई? मतलब इतना इस तरीके से लिया जाता है सोच के अदवार को। तो यहाँ पे एक मसला लेकिन आ गया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, मुसलमान बच्चा जो है ना वो मौलवी से दूर भागता है। ये बहुत बड़ा मसला है और ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस्लाम को ही लगा हुआ है। और ये मसला आपका है? नहीं, ये मसला असल में वाकई में मौलवी साहब का ही, बिकॉज ही टुक अप ऑल ऑफ हिज लाइफ, सारी उम्र दी और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, लोग दूर भाग रहे हैं, आ नहीं रहे। और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम जिनकी ना फॉलोइंग ज़रा कम थी उसके ऊपर मुशाबत डालना शुरू कर दी उन्होंने। अंबिया के मामलात और होते हैं और इंसानों के मामलात और होते हैं। हमारा काम हर उस मौके के ऊपर उस हिकमत को पूरा करते हुए उन अनासर को मद्देनज़र रखना है कि जो सोच की तरतीब बनाते हैं। मिसाल ऐसे है कि अगर आपने गलत कोई और रेडियो चैनल लगाया हुआ है और मैं किसी और रेडियो चैनल पर इस वक्त ऊंची दावत कर रहा हूँ तो आप तक तो पहुँचेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से यही हो रहा है कि, और अभी मैं क्या इतने सारे लोग जो कि इस वक्त दीन की बात कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा इस वक्त का जो पाकिस्तान का सोच का जाविया नज़र आता है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो
IBA के या लम्स के प्रोफेसर हैं जो कि दीन के ऊपर रुझान रखते हैं, उनको उलमा भी अप्रोच कर रहे हैं कि आपको वो ज़बान बोलनी आती है या आपको जो वो ऐसे तो नहीं बोलते, वो कहते हैं आपको वो तरीका आता है जिससे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो हमें वो हमारे बच्चों को वो तरीका सिखाएं, क्योंकि हम दीन सिखाना चाहते हैं। हमसे बेहतर किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उसको है जिसने आखिरत की बेहतरी करवानी है। तो क्यों बच्चे मस्जिद में आते हैं, सो जाते हैं, बहाना ढूंढते हैं। हम सब भी ढूंढते थे, आपको भी पता है, हम सबकी उम्रें गुजरी हैं कि जुम्मे का खुतबा इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द वीक। 15 मिनट नहीं होते जुम्मे के खुतबे में, मगर वो गुजरता ही नहीं है। और हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म 3 घंटे की होती है और ऐसे गुजर जाती है। उनको सुनानी आती है कहानी, उनको बनानी आती है कहानी, झूठी कहानी पै दर पे वही लव स्टोरी चलती है और पूरी दुनिया देख लेती है। और जो असली और सच्ची कहानी जिसके ऊपर आखिरत है वो हम देखते नहीं। इसका मतलब है कि वाकई में कहीं पे डिस्कनेक्ट आ गया, और वो डिस्कनेक्ट को असल में ग्रामर बोलते हैं। ये ग्रामर जो है ना, ये हर 100 साल से कभी कभी कम, और जब तो हमारे दौर में तो 97, 8, 9 के बाद तो ग्रामर बिल्कुल ही बदल गई। 97, 8, 9 से पहले का 30 साल जवान और आजकल का 30 साल जवान आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं आती, क्योंकि अब वो 60 साल बुजुर्ग है, उसको मोबाइल समझ नहीं आता, उसको ये स्लैंग समझ नहीं आती, उसको आपका मुहावरा समझ नहीं आता, ना उर्दू का ना अंग्रेज़ी का। इसका मतलब है आपने किसी और चैनल के ऊपर अपनी ग्रामर को ट्यून कर लिया हो। अब मसला ये होता है कि आप जितने अंग्रेज़ी से ह्यूमर से जितना आप ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जितनी ट्रेजेडी से आप एक्सपोज्ड हैं, लिटरली ये जो आप जिस उम्र में आप हैं ना, उस उम्र में जितनी ट्रेजेडी आप पाकिस्तानी मर्द और औरत को आती है, दुनिया में किसी माशरे में नहीं आती, स्पेशली मर्दों को। हमें तो घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहा था, ये जब तक बैंक अकाउंट में से पूरा कैश वापस नहीं आता तब तक घर से बाहर नहीं जा सकते हम। लड़कियों को तो नहीं इस बात के, इस साइकोलॉजी का असर आपको पता नहीं है एक मर्द के ऊपर कितना प्रेशर है। अब मैं इस बारे में गलत मत समझिएगा, हमें पता है लड़कियों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मगर और अनासर का जितना एक प्रेशर के अंदर एक पाकिस्तानी मर्द है ना, वो किसी और प्रेशर में नहीं है। सो ये तमाम द ट्रेजिडीज़, कॉमेडीज़, ह्यूमर और एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, ये एक नई ग्रामर बनाता है। ये उस ग्रामर के अंदर जब तक बात नहीं होगी तब तक दुनिया में कायनात का सबसे ज़रूरी इल्म जो कुरान है, उसको अगर उस ग्रामर में बात नहीं करनी आती होगी तो लोग कुरान भी नहीं सुनेंगे। मैं किसी को भी नहीं जानता, कोई मुसलमान कहता हो अपने आप को और कुरान पाक को सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब ना समझता हो। हम सब ऐसे ही, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब समझने के बावजूद हम सब कभी भी कुरान नहीं पढ़ते, और अगर गलती से पढ़ लें तो हम कभी भी नहीं ये कोशिश करते कि इसका मतलब क्या है। ये वो वाहिद किताब है जो अपनी ही उम्मत बगैर मतलब के गुजारती है। बस सोचें, अगर हम कुरान की नहीं इज्जत करते तो मौलवी साहब की क्या औकात है। मौलवी साहब तो बदलते रहते हैं, कभी कभी बद-इखलाक भी होते हैं, तो वो उस कुरान पाक से ज़्यादा ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं हमें लाइफ में मिलती, और हमने कभी ज़िंदगी में नहीं उसके ऊपर फोकस किया। अगर मैं ये कह दूं कि हर नमाज के 10,000 रुपये मिलेंगे हर मुसलमान को पाकिस्तान में, हर बंदा नमाजी हो जाएगा। सोचें तो सही, इतना सा फार्मूला है कि हमें अगर पता चल जाए फैसिनेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है, तो हम मुसलमान को फैसिनेशन से कनेक्टेड मुसलमान को मस्जिद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि दुनिया के 10,000 रुपये पर प्रेयर और आखिरत के वो बड़े बड़े दरख्त, उनकी छाँव, नबी इस्लाम की तमाम तरह हदीस जिसमें वो बता रहे हैं जन्नत के नक्शे। किसी नबी ने जन्नत की इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जिसने नबी इस्लाम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। सोचो तो सही, इतनी साइकोलॉजी बनाने की मेहनत क्यों की जा रही थी? ताकि आप किसी और चीज़ को उस रेजोल्यूशन में ना सीरियस ले लें जिस रेजोल्यूशन में जन्नत को सीरियस लें। ऐसे ऐसे बंदों के वो सवालों के जवाब के ऊपर नबी इस्लाम ने मेहनत की कि मैं और आप 5 मिनट से ज़्यादा सरदर्द हो जाए, मगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करी जा, जवाब पे जवाब दे रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल है, मैं आपको बताऊं तो आप हंसना शुरू कर देंगे, बंदे क्या सवाल, बद्दू थे, सादगी में सवाल करी जाते थे, नबी इस्लाम सीरियसली जवाब दे जाते थे। वहाँ पे घोड़े होंगे, हाँ घोड़ा होगा, वहाँ पे ऊँट होंगे, हाँ ऊँट होगा। इस तरीके से बयानात हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ताकि उम्मत की साइकोलॉजी में जन्नत के अलावा कोई और चीज़ उस वेट की ना हो जाए। अगर उस वेट की हो गई तो मिशन फेल हो गया। मिशन किस चीज़ का? लोगों ने अपने आप को उस रेडियो चैनल से आउट कर लेना। अब मसला यह है कि मौलवी साहब वाकई में जन्नती का बयान कर रहे होते हैं, मगर उनको उस ग्रामर में नहीं आ रही इस वक्त, जिस ग्रामर को आपने अडॉप्ट कर लिया। वो ग्रामर अमेरिका से आ रही है इस वक्त,
30 साल पहले, अगली 45 साल पहले, काउंट कर रहा हूँ, यूरोप से आ रही थी। ठीक है, ये इसको 700 साल हो गए हैं इस वाक़े को। 700 साल पहले अमेरिका में भी, खैर उस वक्त तो अमेरिका का वजूद इस तरह नहीं था, कोई और ही कौम थी, यूरोप का बच्चा बच्चा मक्के की आवाज़ की ग्रामर, उनकी ट्यूनिंग के अंदर था उस वक्त। 800 साल पहले हर यूरोपियन को पता था कि दुनिया में इस वक्त मुसलमान किस ग्रामर में बात कर रहा है, मैंने वैसे होना। लीबिया, तुनीसिया, इजिप्ट, मिस्र, मराकश, सोचें, ये कभी ज़िंदगी में सोच सकते हैं कि ये अरबी बोलेंगे? ये लोकल अरबी बोलते हैं। ये क्यों अरबी बोलना शुरू हो गए? बिकॉज मदीने में अरबी बोली जाती, दैट्स इट। पाकिस्तानी क्यों नहीं अरबी बोलते? क्योंकि हज़रत उमर ने पाकिस्तान के ऊपर बाउंड्री लगाई थी आगे। हज़रत उमर की पूरी दुनिया में बादशाह थी और खिलाफत थी सिवाय पाकिस्तान के। इंडिया पे नहीं बाउंड्री लगाई हज़रत उमर ने, पाकिस्तान ने बाउंड्री लगाई, याद रखिएगा। हमें उस वक्त तो हिंदी था ना, अब हम उस पाकिस्तान में बैठे हुए। सो द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम उस ग्रामर में नहीं ना आएंगे, मौलवियों की बात बता रहा हूँ मैं, मुसलमानों की बात बता रहा हूँ, जिस ग्रामर में आपका जिगर आपसे बात करता है, जिस ग्रामर में आपका वो वाला हीरो आपसे बात करता है कि जिस बंदे को आप हीरो मानते हैं, उस ग्रामर में मौलवी साहब ने जब तक माइग्रेशन ने ना की, कुरान पाक हाथ में पकड़ के कि मैंने सिर्फ वो ग्रामर पकड़नी, ये बात कैसे करते हैं। आप चाइना जाएंगे तो जितनी मर्जी तबलीग कर रहे हैं उर्दू अंग्रेजी में भी बात कर लें, वो असर नहीं आएगा जब तक चाइनीज़ में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सोच की एक लड़ी होती है जो हर बंदे की उस सीक्वेंशियल एल्गोरिदम कहते हैं उसको। वो एल्गोरिदम क्रिएट हो चुका होता है, बचपन से क्रिएट हो जाता है, नहीं तो दोस्त या स्कूल में कर देते हैं, और हम सिर्फ उसी ग्रामर के अंदर बात को समझते हैं, सिर्फ उस ग्रामर में बात को समझते हैं। आज तक मुझे पिछले कुछ 6 महीने में 200-300 बंदों की डायरेक्ट कॉलें आ चुकी हैं कि सर बात आपकी एग्जैक्ट वो लफ्ज़ हैं, सोच मेरी है, बोल आप रहे हैं, मैं इसलिए आपकी वीडियो देख रहा हूँ कि मैं वो जो सोच रहा था आप वो बोल देते हैं, ख़वातीन भी मर्द भी। कोई तीर नहीं मार रहा मैं उस ग्रामर को पकड़ा हुआ है जिस ग्रामर में लोग बच्चा इस वक्त सोच रहे, लड़के सोच रहे हैं। इस्लामाबाद में या लाहौर में मैं किसी भी जगह पे खाना खा रहा हूँ, 20 और 30 साल के बीच का बंदा आके मुझे पकड़ा। जैसा एक क्वेश्चन आपकी वीडियो देखिए, 40 का प्लस का बंदा क्यों नहीं पकड़ा? वो किसी और ग्रामर में उस बंदे को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। कई दफा बोलते हैं आपकी बातें सर से गुजर जाती हैं। तो कौन सी मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो अभी तक कोई ऐसी बात की है जो सर से गुजरी हो आपके? क्यों सर से गुजरती है? आप यही बात अपने दादा को सुनाएं जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। वो कहेगा क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है, ये क्या ग्रामर क्या होता है, ये पॉप कल्चर क्या होता है? समझे? दो एक लफ्ज़ ही दिमाग को फ्राई कर देते हैं। आपकी सोच कहीं और से, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ बोलूँ ना जो कि मुश्किल हो, जो आपने पहली दफ़ा सुना हो, तो उसके बाद का पूरा जुमला आप नहीं सुनेंगे, आपका दिमाग वहाँ पे रुक जाता है। वो स्पीड ब्रेकर समझ लें आप उसको, गाड़ी स्लो हो जाती है, वो उसी में फंस जाती है कि इसका क्या मतलब होगा। जब वापस दिमाग फोकस करने लगता है तब तक बात निकल चुकी होती है। इतना बड़ा वाक़या दिमाग के अंदर हो रहा होता है। और अब 1 सेकंड के लिए मेरी बात को पॉज करें, अस्यूम करें कि मैं मौलवी साहब हूँ, पाकिस्तान कराची का कोई भी, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, शिया और सुन्नी हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले आपने मुझे कहना है सर टी शर्ट, रियली टी शर्ट पहन के आए मैं, आप टोपी किधर आपकी? ठीक है, दिमाग आपका अभी तक वो रजिस्टर नहीं कर रहा बात। ध्यान में समझें इस बात को कि आपका दिमाग रोल प्ले कैसे करता है। और अगर मैंने टोपी, सलवार कमीज़ और या पगड़ी पहन ली या वो वाला कलफ वाला सलवार कमीज़ पहन लिया तो, और दाढ़ी की लेंथ मेरी बाय द वे दाढ़ी की लेंथ है ही, लेंथ ही इतनी लंबी है, यहाँ से थोड़ी सी बड़ी रहती है, मैं दाढ़ी काटता नहीं हूँ ऐसे। ठीक है, वैसे बता दूँ कि दिमाग ये भी करता है, तू बताएगा, अब मैं वीडियो देखी नहीं है, आप हम बताएंगे पहले दाढ़ी तो बढ़ा लें, मैं क्या करूँ, किस प्लास्टिक नहीं तो नहीं लगा सकता वो लड़कियों की तरह। ठीक है, जितनी है उतनी है। ठीक है, सो वो आराम है। अगर मैं नकली दाढ़ी लगाऊंगा वो हराम है, आपको पता ना, वो लड़कियां जो नकली बाल लगा लेती, लड़कों को लड़के नहीं लगा सकते। तो